भात और मुर्गा दोनों खा रहे हैं, मुर्गा भात दोनों जाओ, मांसाहारी में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके जीवन काल भी ज्यादा नहीं होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि शाकाहारी शुद्ध है कि मांसाहारी की सरह, सबको बीमारी हो रहा है। सबसे कम बीमारी किस में आएगी? इसलिए देखिए 40 साल 50 साल तक आराम से न बेचारों को बुखार लग रहा है, न टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन ही नहीं है। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं इन्हें बीमारियों की होने की संभावना कम होती है। रीजन क्या है कि इन्हें वही बीमारी होगी ना जो इसके पास होगा। अगर बीमारी का ट्रांसफर होना होगा तो अगर इसमें कोई बीमारी है तो अमूमन उसकी बीमारी इसमें नहीं आती है, लेकिन संभावना है ना कि इससे ट्रांसफर इसमें होगा। लेकिन जो सर्वाहारी है लोग, उसमें हयो वाला बीमारी आ जाएगा, आहू वाला बीमारी आ जाएगा। यानी भात और मुर्गा दोनों खा रहे हैं, सपोज कीजिए दोनों में बीमारी फैलल है, तो भात वाला भी आएगा, मुर्गा वाला भी आएगा, मुर्गा भात दोनों जाओ। सबसे कम बीमारी किस में आएगी? सबसे कम बीमारी उत्पादक में आएगा, सबसे कम बीमारी पेड़ पौधों में। इसलिए देखिए 40 साल 50 साल तक आराम से न बेचारों को बुखार लग रहा है, न टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सांप बिच्छू बानर सब उस पर चल रहा है, मधुमक्खी, टेंशन नहीं है। उसके बाद शाकाहारियों में और कम बीमारियां होती हैं, समझ में आएगी नहीं आएगा? सर्वाहारी में थोड़ा ज्यादा होता है, मांसाहारी में और ज्यादा होता है, मांसाहारी में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके जीवन काल भी ज्यादा नहीं होता है। देखिएगा ना मांसाहारी लोग, शेर बाघ है तो ज्यादा दिन नहीं जीता है सब। हाथी देखिए बहुत, गाय बहुत दिन, ठंडा उंडा मार के बीमारी उमारी लगा देता अलग है ना। पटना में तो प्लास्टिक खा लेती है सब बेचारी। एक्चुअल क्या होता है ना कि लॉज हॉस्टल पटना में ज्यादा है, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, ऑर्डर कर दो जोमेटो स्विगी से। उसमें क्या होता है ना कि वो लोग खाना जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि घट गया तो उनकी रेटिंग गिरा देगा कि भाई ये रेस्टोरेंट खाना ही कम देता है, तो थोड़ा बढ़ा के देते हैं। जो बच जाता है लोग प्लास्टिक में करके फेंक देते हैं, उनकी मजबूरी है, प्लास्टिक में नहीं ले जाएगा, हाथ से कैसे ले जाएगा और फेंक देता है। अब गाय कूड़ादान को गिरा देती है, अब उसके बाद हाथ थोड़े जब खोलेगी, भूख लगा होता है, प्लास्टिक सहित खा जाती है। अब प्लास्टिक उसके पेट में बहुत नुकसान करता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि शाकाहारी शुद्ध है कि मांसाहारी की सरह, सबको बीमारी हो रहा है। क्योंकि जो सब्जी उगा रहे हैं उसमें इतना ना दवाइयां डाल रहे हैं, इतना खाद डाल रहे हैं कि अब तो हमको लगता है एकरे में ढेर बीमारी हो गया है। नहीं समझा गया? शाकाहारी है, कुछ कटहल खा रहे हैं, पता चला इंजेक्शन मार के बड़ कोई ले लिक्विड छिड़क के दे दिया है। अब तो ढेर इन्हीं लोग में बीमारी होने लगा, समझा गया? लेकिन भारत में ना, चूंकि भारत एक हरित देश है, यहाँ खेती की अपार संभावनाएं हैं, हर तरह की सब्जी, हर तरह का अनाज, फल, ड्राई फ्रूट अवेलेबल है। इसलिए भारत में बहुत लोगों को देखिएगा शाकाहारी 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 करेंगे। तनी जाके रेगिस्तान में करो ना, अफ्रीका में, कहां से आप उसमें अफ्रीका में शाकाहारी कर पाएंगे जरा बताइए? तो कैक्टस होता है, तो ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर भारत में संभावना है तो बेटर होता है क्या चीज? शाकाहारी। तो बताओ अच्छा कौन है? और ये क्या है? सर्वा। आप में कोई मांसाहारी है? क्या है आप लोग? अब तीनों मिला के क्या है? उपभोक्ता अपना भोजन बना सकता है, कोई भी हो उधर ही निर्भर रहेगा। समझ में आएगी नहीं क्या? पंडित जी लोग क्या होते हैं? शाकाहारी। वो लोग भी खाता है? वो लोग नहीं खाता है। मिथिला में ना मैथिली लोग, मिथिला में तो मछली, मुर्गा, मांस, रसगुल्ला, दही, ये सब तो बहुत ज्यादा खाया जाता है मैथिली क्षेत्र में। मिथिला में जितना खाना खा लिया जाएगा, हमको नहीं लगता भारत में कहीं खाया जाएगा। 50 गो रसगुल्ला। आप में मैथिली कितने लोग हैं? आप लोग के ऐसा नहीं है जी? भोजन सबसे जबरदस्त मिथिला का है। इतना मैथिली का मुर्गा, मटन, घी तो उतना नहीं, दही का घी पंजाब के लोग खाते हैं। पंजाब का आदमी, राजस्थान पंजाब का 1 कटोरा घी डाल देता है। एगो हम खाना खाने का राजस्थान 1 कटोरा घी डाल दिया, हमको मत दीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप घी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 कटोरा घी डाल देगा तो क्या होगा जी? दाल चंद घी दिया, इतना घी हम लोग को खाने की आदत है जी, पगला जाएगा आदमी।